जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को दास गोविंद की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में आगमन सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से दास गोविंद की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी बाली कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम दिवस की आज कुंडेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण की सिरसी ग्राम की बड़ी ही परम पावन धरा पर प्रवाहित होने के लिए जा रही है। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को आज 6वें दिन की कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मृत्यु बस। कल बड़ी ही सुंदर हमने पंचम दिवस की कथा का श्रवण पान किया, गिरिराज महाराज की झांकी के दर्शन किए। बड़ी ही सुंदर लीला बाल लीलाओं के कल हमने दर्शन किए। आज बड़ा ही सुंदर समय हमारे बिहारी जी का विवाह उत्सव, कन्हैया का विवाह उत्सव, रुक्मणी जी का कन्यादान, बड़ी ही परम पावन मंगल में जन जन का कल्याण करने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा। आज षष्ठम दिवस की प्रवेश करने से पहले नित्य प्रतिदिन की भांति हम हमारी किशोरी के नाम का, प्रभु के नाम का, हमारे भगवान के नाम का गुणगान करते हुए आज की इस मंगलमयी अमृतमयी ज्ञानमयी समस्त जनों का कल्याण करने वाली ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी की, राधे रानी सरकार की जय। भावना में भाव नहीं, वो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। वो कैसा मेला लगाया तूने श्याम,
वो सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने सारी धरती जपे तेरा नाम। मूसलाधार बरसात में बलिया पर्वत उठा हाथ में। ब्रजवासियों पे आए ब्रजवासियों पे सारी दुनिया जपे तेरा नाम। कर दिया बेफिकर ना पिता तेरे दिल से मौत कर। बंद कर दिया बेफिकर ना पिता तेरे दिल से मौत कर। धरती और अंबर समा, गाय धरती और अंबर समा, सारी धरती जपे तेरा नाम। भरत भक्तों के भंडार हो, दीन दुखियों के दातार हो, भक्त भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भरत भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भक्त भक्तों के भंडार हो।
तेरे चरणों में जीवन तमाम, तेरे चरणों में जीवन तमाम, तेरे चरणों में जीवन तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, ओ कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, ओ सारी धरती जपे तेरा नाम। ओ सारी धरती जपे तेरा नाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। अब तो आप सभी भक्त अपने मन को वहीं ले चलिए जहां कल हमने कथा को विश्राम दिया था। बड़ी ही सुंदर श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज मैं आपको छठवें दिवस की बड़ी ही मंगल में कथा का श्रवण पान कराने जा रहा हूं। आपको श्राप लगा है 7 दिन में तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु बसला। एक आसन पर आसीन होकर विराजमान होकर निरंतर राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान कर रहे हैं। महाराज कहने लगे, श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, परिमणा जायते जंतु कर्मणे विद्यते सुखं दुःखं भयं क्षेमम् कर्मणे विपद्यते। और तो महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षक 7 वर्ष की आयु कन्हैया जी की, इतने भारी गिरिराज को अपने नख पर धारण किया हुआ है। महाराज इंद्र अपना प्रकोप दिखा रहा है निरंतर, बड़ी भारी वर्षा हो रही है, पवनें चल रही है, जैसे जऊं दिखा रहे इंद्र देवता प्रकोप। आज 6 दिन आएंगे प्रकोप दिखाते दिखाते इंद्र महाराज। अब तो महाराज कहते हैं, सारे ब्रजवासी के राज्य की शरण में आ गए, अपनी अपनी लाठियों का सहारा लगा लिया। महाराज बड़ी भारी वर्षा हो रही है, जितना भर जल ब्रज के अंदर बरस रहा है उस जल का पान कर रहे हैं अगस्त मुनि। अगस्त मुनि उस जल का पान कर रहे हैं। अब तो कहते हैं महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित पूछने लगे, श्री सुखदेव जी महाराज पूछने लगे कि हे राजा परीक्षित, बोले यह अगस्त मुनि कौन है जो ब्रज के इतने जल का पान कर रहे हैं? महाराज अब तो महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज बोले, अगस्त मुनि कोई और नहीं, जब त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास भोग करके काट करके जब वापस लौट करके आए तो मां जानकी जी कहने लगी, बोले हे स्वामी, बोले हमारे यहाँ पर अनेकों संत ऋषिगण आते हैं, भोजन पाते हैं, थोड़ा सा भोजन ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। उनका पेट तो भर जाता है स्वामी, लेकिन मेरा मन नहीं बढ़ता। बोले स्वामी, हमारा आपसे निवेदन है, अब की बार आप किसी ऐसे संत को लेकर के आइए जिसको हम अपनी मन इच्छा अनुसार भोजन करा सकें। जानकी जी कहने लगी राम जी महाराज से। अब राम जी महाराज जा रहे थे तो सामने से अगस्त मुनि का आगमन हो गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।
अगस्त मुनि आ रहे थे महाराज, और जब अगस्त मुनि को आते हुए देखा तो श्री राम जी कहने लगे, बोले हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आज हम आपको हमारे यहाँ भोजन पर आमंत्रित करते हैं, आज आप हमारे यहाँ आकर के भोजन पाइए। राम जी तो चले गए महाराज। इधर अगस्त मुनि कहा, राम जी के यहाँ पर महलों में जाकर जहां जानकी जी थी महाराज पहुंचे, और अगस्त मुनि के लिए बड़ा ही सुंदर आसन लगाया जानकी जी। बड़ा सुंदर आसन लगाया। आसन लगा करके महाराज कहते हैं, जानकी जी भोजन बनाने लगे। भोजन बना रही है महाराज। अब तो कहते हैं महाराज जानकी जी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, भोजन बना करके परोसने लगी। अगस्त मुनि ग्रहण कर रहे हैं भोजन। एक बार आटा गूंथा, पूड़ियां बनाई, अगस्त मुनि को परोसी, अगस्त मुनि ग्रहण कर गए। दोबारा आटा गूंथा, फिर पूड़ियां बनाई, अगस्त मुनि को परोसी और अगस्त मुनि ग्रहण कर गए। अब तो धीरे 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 संध्या हो गई महाराज, सुबह से शाम हो गई। मां जानकी जी हार गई, बोले अब की बार बड़े बढ़िया संत आए। सुबह से शाम हो गई महाराज। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब संध्या हो गई तो जानकी जी कहने लगी, बोले हे ऋषिवर, हे मुनिवर, अगर आपका आधा भोजन हो गया हो तो हम आपके लिए जल लेकर के आए। अगस्त मुनि कहने लगे, बोले देवी, बोले अभी आधा कहां, अभी तो हमने भोजन करना आरंभ किया है, अभी तो हमने भोजन करना आरंभ किया है। अब तो महाराज कहते हैं, अगर जानकी जी आटा गूंथती हैं, पूड़ियां सेकती हैं, परोसती हैं, अगस्त मुनि ग्रहण कर जाते हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, जानकी जी हार गई महाराज। जानकी जी ने गणेश जी महाराज से प्रार्थना की, गणेश जी महाराज आए, साथ में रिद्धि सिद्धि को लेकर के आए। अब तो कहते हैं महाराज रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही हैं, गणेश जी महाराज सेक रहे हैं और जानकी जी परोस के आ रही हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए महाराज, 17 दिन बीत गए अगस्त मुनि को भोजन ग्रहण करते हुए। कितने दिन हुए? 17 दिन। और 18वां दिन जब हुआ महाराज, तो राम जी महाराज ने आकर के देखा कि जानकी जी हार चुकी हैं, गणेश जी हार चुके हैं, रिद्धि सिद्धि हार चुकी हैं। कहने लगी जानकी जी राम जी से, बोले स्वामी, बोले अब की बार तो ऐसे संत को आप हमारे यहाँ ले आए, दोबारा कभी मत ले जाए। बोले दोबारा ऐसे संत को हमारे यहाँ कभी मत ले जाओ। 18 दिन हो गए भोजन ग्रहण करते हुए, और अभी तो कहते हैं कि अभी तो हमारा आरंभ हुआ है भोजन। तब राम जी महाराज ने अगस्त मुनि से प्रार्थना की, बोले हे मुनिवर। तब जाकर अगस्त मुनि को डकार आई और अगस्त मुनि ने कहा, बोले हे भगवान, अब आप हमारे लिए जल लेकर के आए। बोले अब हम महापूर्ण हुए, अब आप हमारे लिए जल लेकर के आइए। जानकी जी कहने लगी, स्वामी, जिस प्रकार से ऋषिवर ने मुनिवर ने भोजन किया है, इतना जल तो हमारे यहाँ पूरे राज्य में नहीं है। बोले इतना जल कहां से लेकर के आए? तब राम जी ने कहा, बोले हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आपने त्रेता युग में आकर के हमारे यहाँ भोजन किया है, भोजन पाया है, अब आप द्वापर में हमारे यहाँ जल ग्रहण करें। द्वापर में कहते हैं इंद्र अपना प्रकोप दिखाएगा, ब्रज में बड़ी भारी वर्षा होगी, और तब ब्रज में जो जल बरसेगा उसका आप आकर के पान करना। अब वही समय आ गया, इंद्र अपना प्रकोप दिखा रहा है, भगवान का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, गिरिराज जी को धारण किया हुआ है, इंद्र प्रकोप दिखा रहा है, बड़ी भारी वर्षा हो रही है, और उस जल का पान अगस्त मुनि कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, पाजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्ते याति ममूर्तये ते अभिर्वंशति भूतानां प्रीणं जीवनं पये।
अब तो महाराज कहते हैं कन्हैया जी को 3 दिन हो गए गिरिराज जी को धारण करते हुए। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में हैं। तो कन्हैया जी के ग्वाले वाले सखा बोले बोले लाला कन्हैया, आज तो 3 दिन है कि उंगली को सहारा लगाते लगाते तेरी उंगली में दर्द है वे लग गए होगो, थोड़ा नीचे को कर ले। बोले भैया लाला तेरी उंगलियां थोड़ा तनक तो नीचे को कर ले, हमने हमारी लाठी लगा रखी है, हमने रोक रखो गिरिराज बाबा। कन्हैया बोलो भैया ये गिरिराज महाराज तुमने रोक रखो है। ग्वाले वाले बोले बोले लाला तो को कहा लगे तेने रोक रखो है, तूने 100 छोड़ा इतने भारी पर्वत है कैसे रोक लेगो। बोले हमने रोक रखो तो हटा ले तेरी उंगलियां। कन्हैया जी बोले बोले भैया ऐसी बात है। बोले बिल्कुल ऐसी बात है लाला। झटते कन्हैया जी ने तनक अपनी थोड़ी उंगली नीचे को की, महाराज गिरिराज जी नीचे आने लगे। अब जैसे ही नीचे आने लगे तो जितने ब्रजवासी थे सबकी लाठियां टूटने लगी महाराज। और जब टूटने लगी चिल्लाने लगे ओ लाला बचाइयो, ओ छोरा कन्हैया बचाइयो ने। कन्हैया जी ने वापस उंगली का सहारा दिया। कन्हैया जी बोले भैया अब का हुआ हवाल तो तुम बोल रहे थे हमने रोक रहा को गिरिराज महाराज। सारे ब्रजवासी कहने लगे बोले लाला हमको तो ऐसा लगो हमारी लाठी तेरी रुक रहो गिरिराज महाराज। बोले भैया लाला तेरी 7 वर्ष की तेरी आयु इतने भारी पर्वत को तूने कैसे धारण कर लियो। बोले हमको बता लाला कैसे धारण कर लियो। कन्हैया बोलो बोले मैं तुमसे बोले हो ना मैं जय जय हूँ, जय जय कौन हूँ, जय जय। तुम माने ही ना मैं जय जय हूँ, इतने बड़े बड़े राक्षसन को मैंने मार गिराया हो। ब्रजवासी बोले देख नंद की छोरा लंबी लंबी तो फेंके मत, सच सच बता कैसे धारण कर रखो, कैसे रोक रखो एक भारी पर्वत। तब कन्हैया जी कहने लगे महाराज कछु माखन को बल बल्यो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु मेरी मैया जो मुझको माखन खवावे ही ना यशोदा मैया, तो बोले कछु तो माखन को बल बड़ो और कछु ये गोपी ने मेरी सहायता की। और श्री राधे रानी जो मेरे सन्मुख सामने खड़ी हुई हैं इनकी कृपा से आज मैंने श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोले गिरिराज महाराज की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। अब देखिए कहते हैं कि इंद्र को तो कुछ समय बाद ही पता चल गया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है जिसने इतने भारी पर्वत को धारण कर रखा। इंद्र तो अपना प्रकोप रोकने वाला था कुछ समय के बाद ही, लेकिन स्वयं कन्हैया ने कहा बोले इंद्र बोले इस प्रकोप को बंद मत करना, क्योंकि ऐसा दृश्य बार बार नहीं मिलता कि मेरे सन्मुख सामने किशोरी जी खड़ी हुई है। महाराज कन्हैया जी के सामने राधे रानी खड़ी हुई थी, इसलिए मना कर दिया बोले इंद्र इस प्रकोप को बंद मत करना। वरना इंद्र को तो पता चल गया था कुछ समय के बाद ही बोले परमात्मा है। अब तो महाराज अच्छा एक बात बताओ भैया, गिरिराज जी को 56 भोग क्यों लगाए जाए बताइए कहा भैया। देखिए भैया यशोदा लाला को एक दिन में 8 बार भोजन करा भाई। कितनी बार? 8 बार। और लाला ने कितने दिनों तक गिरिराज जी उठाए? 7 दिनों तक। तो 7 दिन भूखे रहिए कन्हैया जी, तो 8 7 56। तो या के हमारे गिरिराज जी को लगाए जाए 56 प्रकार के भोग। तो ये वहां की मेरी लाल की। अब तो महाराज कहते हैं यहां पर
7 दिन तक 7 वर्ष की आयु लाला की और गिरिराज जी को धारण कर रखा महाराज। इधर इंद्र को पता चला, इंद्र ने अपने प्रकोप को रोक लिया। 7 दिन व्यतीत हो गए, वापस गिरिराज जी को धारण कराया गया। इंद्र आकर क्षमा याचना करने लगा, बोले भगवान आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे भूल हो गई। इंद्र का जो अभिमान था उसको दूर किया। और जैसे ही गिरिराज जी को धारण किया, कन्हैया जी कहने लगे, बोले लाओ ब्रजवासी मरो भूखो। अब देखो हमारा देवता तो ऐसे मांग मांग के खा रहे हैं, एक हाथ से तो पुज रहे हैं और एक हाथ से पुजवा रहे हैं हमारा। बोले एक से तो स्वयं भोग लगा रहे हैं और एक से स्वयं खा रहे हैं। तो हम तो के मांग व्यवहारो देवता है हमारे, मांग मांग के खा रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, बड़ा ही सुंदर समय है। इधर गिरिराज जी को वापस धारण कराया महाराज, और वापस जब लौट करके आए वृंदावन सारे ब्रजवासी, तो एक दिन जो ब्रज गोपियां थी महाराज कहते हैं यमुना में स्नान करने के लिए गई। और यमुना में जब स्नान करने के लिए गई महाराज, तो वहां पर कहते हैं यमुना जल के अंदर निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगे। जल के अंदर निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगे। कन्हैया जी ने जब देखा, बोले यह गोपियां निर्वस्त्र होकर के जल के अंदर स्नान कर रही हैं, इनको पाप लगेगा। तो उनको ज्ञान देने के लिए कन्हैया जी आए और आकर के उनके वस्त्रों का हरण कर लिया और कहा कदम्ब की डाल पर जाकर के बैठ गए। अब जैसे ही स्नान करके गोपियां बाहर निकली यमुना के, तो बाहर आकर के देखा, बोले वस्त्र नहीं स्थान पर, वापस जल के अंदर चली गई महाराज, क्योंकि बिना वस्त्रों के बाहर नहीं आ सकते। अब तो महाराज कहते हैं जब कुछ सहारा नहीं दिखा गोपियों को, तो उन्होंने पुकार लगाई, बोले हे कन्हैया, बोले हे लाला, अब आप ही आकर के हमारी लाज बचाइए, आप ही आकर के हमारी लज्जा को बचाइए। जैसे ही कन्हैया को पुकारा, कदम्ब के वृक्ष की डाल पर बैठे हुए थे, मधुर मधुर बंसी बजाने लगे महाराज। बड़ी ही सुंदर बंसी बजा रहे हैं, मधुर मधुर। अब गोपियों ने देखा, बोले कन्हैया जी की बंसी की आवाज आ रही है, लेकिन आ कहां से रही है। चारों ओर निहारने लगी महाराज। एक गोपी की नजर पड़ी कदम की डाल पर, कन्हैया जी का एक पैर नीचे लटका हुआ है। दूसरी गोपी की नजर पड़ी कदम की डाल पर, तो उन गोपियों के वस्त्र वहीं रखे हुए थे महाराज। आपस में कहने लगी, बोले हमारे वस्त्रों को किसी और ने नहीं चुराया, नंद के लाला ने, यशोदा के छोरा ने चुराया महाराज। पुकारने लगी, बोले हे कन्हैया, हे माधव, हे गोविंद, आप हमारे वस्त्रों को हमें वापस लौटा दीजिए। बोले आप हमारे वस्त्रों को हमें वापस लौटा दीजिए। कन्हैया जी कहने लगे, बोले हे ब्रज गोपी, बोले हे भाभी, आपको अगर आपके वस्त्र चाहिए तो आप बाहर आइए और ले जाइए। आप बाहर आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियां बोली, बोले लाला, हम निर्वस्त्र अवस्था में हैं, हम बाहर आएंगे तो हमें कोई देख लेगा, आप हमें देख। कन्हैया जी कहने लगे, बोले भाभी, आप जल के अंदर निर्वस्त्र अवस्था में हो, जल भी देवता है, जल भी तो आपको निर्वस्त्र अवस्था में देख रहा है। ऐसा ज्ञान देने लगे महाराज। कहने लगे, बोले हे भाभी, कि नारियों को कभी, स्त्री को कभी जल के अंदर निर्वस्त्र होकर बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। अब तो महाराज कहते हैं ऐसा ज्ञान देकर के उनको वस्त्र वापस लौटाए उनको, और कन्हैया जी वहां से चले आए महाराज। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, इधर एक दिन महाराज बड़ा ही सुंदर समय, कहते हैं ब्रजभानु जी के यहाँ राधे रानी किशोरी जी एक दिन यमुना पर खेलने के लिए आई महाराज। इधर से कन्हैया जी अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए गए।
और यमुना पर जब खेलने के लिए गए तो महाराज जी कहते हैं बड़ी ही सुंदर मोतियों की माला पहन रखी थी किशोरी जी ने। अब उस माला को देखकर कन्हैया जी के मन में विचार आया, बोले क्यों ना किशोरी जी के साथ थोड़ी ठिठोली कर ली जाए, मजाक कर लिया जाए महाराज। और जैसे उस माला के हाथ लगाने लगे, किशोरी जी को पता चल गया। किशोरी जी के मन में विचार आया, बोले कन्हैया मुझसे ठिठोली करें उससे पहले मैं ही ठिठोली क्यों ना कर लूं। जैसे कन्हैया जी उस माला को हाथ लगाने लगे तो किशोरी जी कहने लगी, बोले छोरा कन्हैया लाला, बोले कृष्ण, बोले ये माला इतनी कीमती है, अगर यह टूट गई ना तो इसका मोल तुम तो क्या तुम्हारे नंद बाबा भी नहीं चुका पाए। अब तो महाराज कहते हैं कन्हैया जी नाराज हो गए, बोले हमसे ज्यादा कीमती माला हो गई, हमारे बाबा भी इसका मोल नहीं चुका पाएंगे। थोड़ा नाराज हो गए कन्हैया। अब तो नाराज होकर महाराज कहते हैं वहां पर किशोरी जी को छोड़ करके चले गए और कहा गायों के खिड़क में जाकर के सो गए। इधर राधे रानी नाराज हो गई और अपने महल वापस लौट गए। अब तो महाराज कहते हैं ना किशोरी जी किसी से बात करती हैं और इधर ना कन्हैया किसी से बात करते हैं और ना ही खेलने के लिए आते हैं। महाराज एक दूसरे से नाराज हैं। अब तो महाराज कहते हैं ना बातें होती है ना मिलने के लिए आते हैं। बड़ी ही समस्या। कन्हैया जी ने विचार किया, बोले इधर महाराज कहते हैं कन्हैया जी ना तो किसी से बात करते हैं, इधर किशोरी किसी से बात नहीं करती, राधे रानी अपने कक्ष में रुदन करती रहती है, महाराज रो रही है। बृहस्पति जी ने देखा महाराज कि किशोरी को पता नहीं क्या हो गया, बहुत दिनों से अपने कक्ष से बाहर नहीं आती, रुदन करती रहती है, ना किसी से बातें करती है ना भोजन ग्रहण करती है। इतने में नारद जी का आगमन हो गया। बोली नारद देवी की जय हो। नारद जी कहने लगे, बोले हे बृहस्पति जी, आपके मुख पर दुख के भाव प्रतीत हो रहे हैं, इसका क्या कारण है आप हमें बताइए। नारद जी कहने लगे, बृहस्पति जी कहने लगे, बोले हे देव नारद, भक्ति मुक्ति श्री प्रहायवत पिशाच देवर्तते मावते प्रेम सुखम सायत्र कथम भेयोदयो भवे। आप थोड़े थोड़े आगे आ जाइए। भैया आगे आसन रखे हुए हैं वो बिछा दीजिए आगे, यहाँ पर मंदिर में आसन होंगे, क्योंकि पीछे से फिर आते हैं ना तो आगे निकलने के लिए जगह नहीं रहती और पीछे बैठने के लिए जगह नहीं रहती। अरे पंडित जी खड़े हो जाओ, वैसे आसन बिछा दो। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो महाराज कहते हैं कि बृहस्पति जी कहने लगे, बोले किशोरी को ना जाने क्या हो गया है, ना तो किसी से बातें करती है, ना भोजन ग्रहण करती है, ना और अपने कक्ष में रुदन करती रहती है। महाराज नारद जी कहने लगे, बोले हे बृहस्पति जी, आपको पता नहीं है कि जब कन्या अकेले में रुदन करने लग जाए, रोने लग जाए, तो समझ लेना वह विवाह योग्य हो चुकी है। महाराज बोले अब आप किशोरी जी का विवाह कर दीजिए। बृहस्पति जी कहने लगे, बोले भैया, बोले देवी नारद, बोले विवाह तो कर दें, पर बोले कोई छुरा भी तो हो नजर में। नारद जी कहने लगे, बस इतनी सी बात। बोले छोरा हम बताएंगे आपको। कहने लगे, बोले आपके मित्र हैं, याद हो तो आपको नंद बाबा, बृहस्पति जी के मित्र थे नंद जी महाराज। बोले आपके मित्र हैं नंद बाबा और बिन को एक छोरा है कन्हैया, बिन को एक छोरा है कन्हैया।
अगर आप बोले तो मैं नंद बाबा से आपके रिश्ते की बात चलाऊं। अब तो महाराज ब्रजभानु जी कहने लगे, बोले नंद बाबा हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमने सुना है उनका लड़का भी है, कन्हैया छोरा भी है, पर हमने सुनी है बिनको छोरा तो चोर है, चोरी करे, बिनको छोरा तो चोर है। नारद जी कहने लगे, अरे ब्रजभानु जी, अरे वो तो वैसे बदनाम कर रखो, कहीं चोरी ना करे। बोले देख लीजिए नारद जी। अब तो महाराज बोले ठीक है, चोर ना है तो बनने हमने न्यो और सुनी है, वो छोरा तो ने कार है, सामरो है, कहा सुनिए। बोले नेक नंद को छोरा कार हो, नेक सामरो है। नारद जी कहने लगे, ब्रजभानु जी बोले इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। आपके मित्र हैं नंद बाबा, कल को कोई बात हुई, कोई ऊंच नीच हुई तो आप कह तो सकते हो। ब्रजभानु जी ने सोचा, बोले ये बात तो सही है, बोले किसी और को अपनी कन्या देने से अच्छा है कि अपने मित्र को दी जाए, कल को कोई बात होगी तो दो बात कह तो देंगे कम से कम। ब्रजभानु जी ने एक प्रस्ताव पत्र लिखा, विवाह प्रस्ताव पत्र, और विवाह प्रस्ताव पत्र लिख करके कहते हैं उस पत्र के साथ 108 वस्तुओं के अलग अलग खोमचे भर करके भेजे। खोमचे यानी पहले थाल सस्ते थे बड़े बड़े, 108 भर भर के भेजे महाराज, क्योंकि खाली हाथ भेजते नहीं थे। अब तो महाराज नंद बाबा के यहाँ पत्र पहुंचा, नंद बाबा ने पत्र को पढ़कर देखा, बड़ी ही प्रसन्नता हुई, बड़ी ही प्रसन्नता हुई। महाराज बोले ब्रजभानु जी के यहाँ थे हमारे छोरा को रिश्ता आयो सर। अब कन्हैया जी को जब पता चला कि किशोरी जी के यहाँ से हमारे लिए रिश्ता आया है, संबंध आया है, तो झट से कहते हैं महाराज पत्र को तो देखा नहीं, कहां गए जहां 108 जो खोमचे थे वस्तुओं के, उनके पास जाकर और जाकर के देखा, एक एक को उघाड़ उघाड़ कर देखने लगे। किसी में सोना चांदी हीरे जवाहरात और मोती। मोती कौन से? जिन मोतियों की माला किशोरी जी ने राधे रानी ने पहन रखी थी वही मोती। अब तो उस खोमचे में से एक मुट्ठी मोती भरे और महल के पीछे ले गए महाराज कन्हैया ने। नंद बाबा का आगमन हुआ, नंद बाबा ने पूछा, बोले यहाँ कोई आया था? तो कहने लगे, बोले आप, बोले कन्हैया आए थे और इस खोमचे में से एक मुट्ठी मोती भर के महल के पीछे ले गए महाराज। महल के पीछे जब ले गए तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, यहां पर नंद बाबा ने महल के पीछे जाकर के देखा, और महल के पीछे जाकर के देखा तो कन्हैया जी से पूछा, बोले लाला छोरा या महल के पीछे कहां कर रहे हो? कन्हैया बोले बाबा मैं खेती कर रहा हूं, मोतिन की खेती। बोले मोतिन की खेती? बोले खेती करके कहा करेगा? बोले आपके पास ब्रजभानु जी के यहाँ से पत्र आया है, विवाह प्रस्ताव पत्र, तो आप भी तो पत्र लिख करके भेजोगे, स्वीकृति पत्र अस्वीकृति पत्र कुछ तो भेजोगे। अब बोले खाली हाथ तो आप भी नहीं भेजोगे, कुछ ना कुछ तो भेजना पड़ेगा। तो बोले बाबा एक काम करियो, आप 108 मोतियों के खोमचे भर के भेजियो, 108 मोतियों के खोमचे भर करके भेजना महाराज। कन्हैया जी ने मोतियों की खेती। अब तो महाराज कहते हैं जब पत्र लिख करके भेजा, स्वीकृति पत्र, विवाह स्वीकृति पत्र लिख करके भेजा, और पत्र लिख करके जब भेजा महाराज, तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजा परीक्षित, हे भूमि देवा श्रुत कृष्ण सुआदेश कारिण प्राप्ता जानीत वन्द्रं वो गोपानिनो राम देता। अब तो महाराज पत्र लिख करके भेजा, उसके साथ 108 मोतियों के खोमचे भर करके भेज दिए। अब मोतियों के खोमचे भर के भेजे तो पत्र पहुंचा ब्रजभानु जी के यहाँ पर जाकर। ब्रजभानु जी ने पत्र को पढ़ा, बड़ी ही प्रसन्नता हुई, बोले संबंध की स्वीकृति आ गई महाराज।
अब किशोरी जी को जब पता चला कि महाराज नंद जी के यहाँ से स्वीकृति पत्र आया है, तो दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखा महाराज कहां पर पहुंची जहां पर वह खोमचे आए हुए थे। देखने गई, क्योंकि देखो कहीं भी कोई विवाद सब इत्यादि होता, हमारी भी इच्छा होती देख कर तो आए, बोले क्या क्या सामान आया। तो किशोरी जी की इच्छा हुई, बोले देखो तो सही क्या भेजा है कन्हैया ने मेरे घर। अब जाकर के देखो तो महाराज एक खोमचे को उगाड़ो मोती, दूसरे को उगाड़ो मोती, तीसरे को उगाड़ो मोती, चौथे को उगाड़ो मोती। धीरे 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 108 खोमचे उगाड़ कर देखे, सब में मोती महाराज। अब तो किशोरी जी और जोर जोर से रोने लगी महाराज। बोले मैंने नेक छोरा के संग कन्हैया के संग मजाक कहा कर दी, पाने तो 108 मोती के खोमचे भर के भेज दिए। अब तो और अधिक रोने लगी महाराज। महल में अपने कक्ष में रोने लगी, ना किसी से बात करती, ना भोजन ग्रहण करती। इधर कन्हैया जी ने विचार किया, बोले ना तो किशोरी खेलने के लिए आती है, ना मिलती है, ना बातें करती है, बोले अब क्या किया जाए। बोले किसी प्रकार मिला तो जाए राधे रानी से, किशोरी जी से। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के ही राजा पर बड़ा ही सुंदर समय। तो गायों के खिड़क में कन्हैया जी सो रहे थे, तभी एक मनिहारी आ गई महाराज। मनिहारी यानी चूड़ी बेचने लगी, आवाज लगा रही थी चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। कन्हैया जी के मन में विचार आया, बोले ऐसे तो मिलो जावे ना है किशोरी थे। बोले क्यों ना मनिहारी को बेच बना के चूड़ी बेचने वाली बन के जाए हो जाए। झट से उस मनिहारी से सारी की सारी चूड़ियां खरीद ली महाराज, और अंदर गए यशोदा मैया के वस्त्र थे पहन लिए, मनिहारी का रूप धारण कर लिया। और मनिहारी का रूप धारण करके महाराज कहां एक झोली टांगी, उसमें चूड़ियों को भर लिया, और चूड़ियों को भर के कहां पहुंच गए, बरसाने लगा, और चूड़ियां बेचने लगे, पुकार लगाने लगे। बड़ा सुंदर मनिहारी का वेश बना करके कहने लगे महाराज कि मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। देखिए मीठी मीठी तालियों के साथ सबको साथ में, कौन कौन चाहता है कन्हैया जी हमको भी चूड़ियां पहनाए। वो मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कांधे धरी, इसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी, इसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। बलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं 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 मुझे श्याम मानते हैं भाया वो श्याम चूड़ी बेच आया हरी हरी कपड़े से बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया लगी सामने लगे राधा पहनने लगी सामने आने लगी राधा पहनने लगी सामने लगे राधा पहनने लगी सामने आने लगी राधा पहनने लगी सामने लगे राधा पहनने लगी सामने आने लगी धीरे से हाथ बढ़ाया तो श्याम छोड़े पैसे आया बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़ी राधा कहने लगी तुम छलिया बड़ी राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़ी राधा कहने लगी तुम छलिया बड़ी और कैसे धीरे से हाथ आया वो श्याम चूड़ी बेचने आया बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया हरी काहे से बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया से बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया श्याम चूड़ी बेचने आया श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित कन्हैया जी ने मनहारी का वेश बनाया और बरसाने में चूड़ी बेचने के लिए गए। राधा रानी को चूड़ी पहना करके वापस लौट करके आए महाराज। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर एक दिन कन्हैया किशोरी जी को लेकर के महाराज किशोरी जी कन्हैया के पास आई और कहते हैं एक दिन कन्हैया गाय चराने के लिए गए महाराज। गाय चराने के लिए जब गए तो महाराज कहते हैं कन्हैया जी को बहुत तेज भूख लगी।
और भूख लगी तो पास में ही संत रहते थे महाराज, जिन जो गृहस्थ संत थे, जो गृहस्थ आश्रम का पालन करते थे महाराज। कन्हैया जी ने अपने सखान से कही, बोले भैया हमको बहुत तेज भूख लगी है, एक काम करो आप थोड़ी पास में एक संत जन रहते हैं, मुनिवर रहते हैं, आप वहां से हमारे कुछ भोजन के लिए मांग करके ले आइए। सुखदेव जी महाराज के ही राजा परीक्षित, बड़ा ही सुंदर। कन्हैया जी जब सखाओं को भेजा तो सखा गए, जो ऋषिगण थे वही यज्ञ कर रहे थे महाराज, यज्ञ पर बैठे हुए थे। अब सखाओं ने ना कोई प्रणाम किया ना नमस्कार किया, यज्ञ में संतों से जाकर कह दिया आपको बहुत तेज भूख लगी, आप हमें भोजन दे दीजिए। अब संतों को क्रोध जल्दी आता है महाराज, यज्ञ पर बैठे हुए थे, कहने लगे आपको दिखाई नहीं देता हम यज्ञ कर रहे हैं, आप हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। धुतकार करके बाहर भगा दिया महाराज सखाओं। जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। टेबल डालो थोड़ा सा। जय राधे, टेबल। जय राधे, जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यहाँ पर सखाओं को दुष्कार करके भगा दिया। कन्हैया जी आके बोले लाला, बोले भैया हम गए संतन के पास भोजन लेवे के ताई, उन्होंने तो हमको दुष्कार के भगा दिया। कन्हैया जी ने पूछा, बोले संत क्या कर रहे थे ऋषिगण? बोले यज्ञ पर बैठे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे। बोले आपने प्रणाम किया? बोले नहीं। बोले इसीलिए भगा दिया। स्वयं कन्हैया जी गए कहां पर? संतों के पास न जाकर के उनकी जो भार्या थी, पत्नी या कुटिया में बैठी हुई थी महाराज, उनके पास जाकर कहने लगे, बोले हे देवी, बोले हमको बहुत तेज भूख लगी, आप हमें कुछ भोजन के लिए दे दीजिए। कहने लगी, पूछने लगी, बोले लाला, बोले आप कहां से आए हो, क्या आपका नाम है? कहने लगे, बोले मैं नंद को लाला हूं, यशोदा को लालू हूं, गाय चरावे के ताई आए हो। तो आज कहते हैं महाराज भोजन साथ में नहीं लाया, तो भूख लगी थी बहुत तेज, आपके यहाँ अगर कुछ भोजन हो ग्रहण करने के लिए तो आप हमें दे दीजिए। बोले नंद का लाल? बोले वही नंद का लाल जिसने इतने भारी गिरिराज को धारण कर लिया अपने नख पर। बोले आप कोई साधारण बालक नहीं, आप तो परमात्मा हो। अपने अपने पतियों को बुलाया और बुला कर कहने लगी, बोले आपने इनके मित्रों को सखाओं को भगा दिया, ये स्वयं साक्षात परमात्मा है। जितने भी संत गण थे भगवान के ठाकुर जी के चरणों में गिर गए, बोले हे प्रभु हम पहचान ना सके, आप हमें क्षमा कर दीजिए। कन्हैया जी को बड़ा सुंदर आसन लगाया, भोजन ग्रहण कराया। कन्हैया जी ने भोजन किया और साथ में अपने सखाओं के लिए भोजन लेकर के चल दिए। इधर एक दिन कहते हैं महाराज कन्हैया जी किशोरी जी के पास गए मिलने के लिए और किशोरी जी से कहने लगे, बोले हे किशोरी, हे राधे रानी, बोले आज आप हमारे साथ चलिए, आज हम आपको मोर दिखाएंगे, नृत्य करते हुए मोर। आज हम आपको नृत्य करते हुए मोर दिखाना चाहते हैं महाराज। तो राधे रानी को अपने साथ लेकर के कन्हैया जी कहां जाकर पहुंचे? बरसाने की मोर कुटी पर जाकर। अब चले तो गए किशोरी जी से कहकर गए महाराज कि हम आपको मोर दिखाएंगे, नृत्य करते हुए मोर। अब जहां मोर कुटी पर जाकर के देखा तो वहां एक भी मोर नहीं महाराज। निराशा हुई कन्हैया जी को, बोले किशोरी जी को कहकर के लाया हूं, बोले मोर दिखाऊंगा, नाचते हुए मोर, और मोर एक भी नहीं। मन ही मन विचार करने लगे, बोले कुछ तो किया जाए। जैसे कन्हैया जी ने किशोरी से कहा, बोले हे किशोरी, हे राधे रानी, आप जरा देर यहीं ठहरिए, हम तनक थोड़ा अभी आए। जैसे कन्हैया जी गए महाराज और जाकर के बड़ा ही सुंदर एक मोर का रूप धारण कर लिया। बोलिए मोरा भगवान की जय हो। बड़ा ही सुंदर एक मोर का रूप धारण कर लिया और मोर का रूप धारण करके कहते हैं मोर कुटी में आकर के स्वयं नृत्य करने लगे किशोरी जी के सामने। कितना अद्भुत दृश्य है महाराज के, स्वयं परमात्मा मोर बन करके नृत्य कर रहे हैं। आयो रसिया मोरी बनी आयो रसिया, आयो रसिया मोरी बनी आयो रसिया, हरि बारिशा हरि बारिशा हरि बारिशा ने कुटी में मोर बने आयो रसिया।
बरसाने की मोर फुटी पे मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया बरसाने की मोर फुटी पे मोर बन आयो रसिया बरसाने की मोर फुटी पे मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया बरसाने की मोर फुटी पे मोर आयो रसिया जगत बोले राधा प्यारी जगत बोले राधा प्यारी जगत बोले राधा प्यारी जगत बोले राधा प्यारी गोविंद से नारी मिले मुरारी 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 बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यारी अखियाँ राम सुंदर दर्शन के प्यारी आखियाँ बरसाने बन गई मदन मुरारी बन गई मदन मुरारी बन गई मदन मुरारी बन गई मदन मुरारी सुरत की योगी धारी सुरत की योगी धारी सुरत की योगी धारी सुरत की योगी धारी मोहित है गई ब्रज की सखिया हमारे
पायल बज रही जनन पायल बज रही जनन जनन पायल बज रही जनन पायल बज रही जनन जनन बाल बाल उड़े अशोक शर्मा बाल बाल सब नाचे सखिया बाल सब नाचे सखिया उमर जाए उमर जाए और लगे आयो रसिया बोलिए मोरा भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की बांके मेरे लाल की राधे रानी सरकार की ईश्वर महादेव की समस्त भक्त मंडल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहाँ पर स्वयं भगवान मोरा का रूप धारण करके किशोरी जी के सामने नृत्य करने लगे। महाराज मोरा भगवान बनकर बड़ा ही सुंदर समय। अब तो महाराज कहते हैं राजा परीक्षित कृष्णं वेदो परं कांतम ना तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परम मास्तामा गुणादिया में कथम वेदो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर मेरे कन्हैया मेरे गोविंददास जी वापस लौट करके जब आए तो इधर ब्रज में रास की तैयारियां चल रही है। महाराज महारास बड़ा ही सुंदर समय है, महाराज की तैयारियां चल रही हैं। और महाराज की तैयारियां जब चल रही थी महाराज तो कहते हैं सारी गोपियां किशोरी जी उस रात में पधारी, निधि वन में रास होने वाला है। महाराज सब तैयारी में लगे हुए हैं महाराज की। बड़ा ही सुंदर समय। अब रास जब आरंभ हुआ तो कन्हैया जी का आगमन हुआ और कहते हैं कि महाराज उस रास में लाखों गोपियां हैं और लाखों ही मेरे कन्हैया है। महाराज दो दो गोपियों के बीच में मेरे एक एक माधव, मेरे एक एक गोविंद मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। दुई दुई गोपी विच विच माधव, दो दो गोपियों के बीच में मेरे कन्हैया बड़ी ही मधुर बंसी बजा रहे हैं। अब रास जब आरंभ हुआ तो कामदेव जी का आगमन हो गया, क्योंकि कहीं भी रास होता है ना तो काम अवश्य आता है परीक्षा लेने के लिए, युद्ध करने के लिए। कामदेव का आगमन हुआ, कहने लगे बोले भगवान हम आपसे युद्ध की अभिलाषा लेकर के आए हैं, आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। भगवान कहने लगे कामदेव बोले एक बार आप भोले बाबा से युद्ध करने के लिए गए थे, पता है ना आपको क्या परिणाम भोगना पड़ा, जला करके भस्म कर दिया। आप वापस हमसे युद्ध करने के लिए आ गए। कहने लगे कामदेव प्रभु क्षमा कीजिए, उस समय मेरी गलती थी, बाबा ध्यान में थे, मैंने उनका ध्यान भंग किया, उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा। लेकिन अब आप महाराज कर रहे हो और महाराज में मेरा आना संभव है। महाराज बोले मैं अभिलाषा लेकर आया हूं आपके साथ युद्ध की अभिलाषा, आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। और युद्ध कौन सा, अस्त्र शस्त्र वाला युद्ध नहीं, काम रूपी युद्ध। महाराज काम रूपी युद्ध। देखिए आज का जो युवा है ना, आज की जो जनरेशन है युवा, उसकी सोच क्या है कि भगवान कन्हैया ने रास करो महाराज, हम भी रास करेंगे।
बहुत गोपी इनके संग राज करो तो हम बहुत गोपी बनाएंगे। आजकल बना में ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, हंसने वाली बात नहीं है, सबको पता है। बनाते हैं ना, नाम देते, बोले भगवान ने भगवान कहीं ना हमने के भगवान ने और बदनाम करे संग में। गांजो पीएंगे तो भोले बाबा को प्रसाद है, भांग पीएंगे तो भोले बाबा को प्रसाद है, रास करेंगे तो भगवान ने रास करो या हमारे हम रास कर रहे हैं। हाँ, मदरा पीएंगे तो बोले भैरव बाबा को प्रसाद है। बताओ, भगवान बदनाम कर रखे, भगवान का उतने नशा कर भी लगते हैं। देखो, नशा करना है तो भक्ति का कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, आज का जो युवा है ना भगवान की बराबरी करता है। बोले भगवान ने रास किया था, हम भी रास करेंगे। अरे आज के युवा में काम भर भर के पड़ा हुआ है, काहे का रास है? काम सुख भोगना चाहते हैं बस। भगवान ने तो गिरिराज जी उठाए नख पे 50 किलो के पत्थर उठा के बता दो, सहस्त्र पनवारो कालिया नागो नाथ हो, एक पनवारे नागे पकड़ के बता दे। बराबरी करनी तो अब करो। और उनको ये भी नहीं पता कि जिन गोपियों के साथ रास किया था वह गोपियां हैं कौन है? कौन है वो है गोपियां जिनके साथ भगवान ने रास किया था? बताइए कौन है? आपको पता होगा, कथा सुनी हुई है आपने, कौन है गोपियां? जरा देख बताइए, बताइए। सारे ऋषि मुनि। कहते हैं त्रेता युग में जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए ना, तो दंडक वन से होते हुए निकलते जा रहे थे। जब दंडक वन से होते हुए जा रहे थे तो वहां पर अनेकों ऋषिगण तप कर रहे थे। भगवान के जब रूप को देखा तो मोहित हो गए, कहने लगे, बोले भगवान हमारी अभिलाषा है, हम नारी रूप में आकर के आपके साथ रास करना चाहते हैं। तब भगवान ने वरदान दिया, बोले अभी त्रेता युग है, इस युग में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। द्वापर युग जब आरंभ होगा तब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, और तब आप सब ब्रज गोपी बन करके आओगे और तब आप सब मेरे साथ रास रचाओगे महाराज। तो वह ब्रज गोपियां कोई और नहीं, वही ऋषिगण हैं जो भगवान का ध्यान करते हैं, तप करते हैं महाराज। और आज को युवा सोचे, बोले भगवान ने गोपी के संग रास कर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो महाराज रास आरंभ हुआ, दो गोपियों के बीच में मेरे कन्हैया बड़ी ही मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं महाराज। लाखों गोपियां हैं, लाखों कन्हैया हैं महाराज। कन्हैया राधे रानी के कहते हैं समीप खड़े होकर के कन्हैया जी बड़ी मधुर बंसी बजा रहे हैं, रास चल रहा है। अब यह तो हुआ महाराज वृंदावन का। अब चलते हैं कैलाश पर। इधर माता पार्वती रास में आने के लिए तैयार हो रही है, सज रही है महाराज। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया पार्वती जी ने रास में आने के लिए। अब पार्वती जी जब सज रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तो भोले बाबा आ गए। भोले बाबा पूछने लगे, बोले देवी आज इतना सज धज के आज कहां जा रहे हो? इसकी आवाज सही करो ना थोड़ी। जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय। अब तो महाराज कहते हैं, अच्छा आपकी समझ में आ रही है क्या आवाज? साफ समझ में आ रही है ना? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहां पर बड़ा ही सुंदर समय है कि चारों तरफ लाखों कन्हैया लाखों गोपियां हैं। कहने लगे महाराज कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गया और मैं भी हो गया लाल। जय हो। कि लाली मेरे लाली की
जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे। बोलिए वृंदावन लाल की जय हो। कि अब तो चारों तरफ लाखों गोपियां हैं, लाखों कन्हैया है महाराज। कि लाली मेरी लाली की जित देखो कितने लाल, और लाली देखने में गया मैं भी हो गया लाल। अब पार्वती जी रास में आने के लिए तैयार हो रही थी। भोले बाबा आ गए। बोले देवी आज इतना सज धज के कहाँ जा रहे हैं? पार्वती जी कहने लगी स्वामी, बोले आज रास हो रहा है ब्रज में महारास, और हम उस रास में जा रहे हैं महाराज। भोले बाबा को पता चली। बोले मेरे प्रभु रास कर रहे हैं। बोले देवी मैं भी आपके साथ चलूं। बोले देवी हम भी आपके साथ चलेंगे रास में। पार्वती समझाने लगी। बोले स्वामी, बोले उस रास में कोई भी पुरुष नहीं जाता, श्याम के सिवा कोई भी पुरुष उस रास में नहीं जाता। बोले आप हमें क्षमा कीजिए स्वामी, पर हम आपको रास में नहीं ले जा सकते। उस श्रृंगार तो कर ही रही थी पार्वती जी। अब भोले बाबा जिद पकड़ लिए। बोले देवी कैसे भी लेके चलो, पर लेके चलो मोगू तो रास में। बोले मेरे भगवान रास कर रहे हैं, मैं कैसे रह जाऊं? बोले ना देवी आप तो मुझे रास में लेके चलो किसी भी प्रकार से। पार्वती विचार करने लगी। बोले तो जिद पकड़ गए, अब कैसे लेकर के जाऊं? ऐसे भोले बाबा कहने लगे। बोले देवी एक कार्य कीजिए आप। बोले आप है ना मुझको अपने समान एक सुंदर नारी का रूप धारण करा दीजिए महाराज, और मुझे रास में लेकर के चलिए। बड़ा ही सुंदर है। कहते हैं श्रृंगार करने लगी पार्वती जी भोले बाबा का। अब भोले बाबा तो ऐसे औगरदानी है महाराज, कितने को श्रृंगार कर लियो, पर वे निगम श्याम बीचू कांतर लटके रहे बे कांदो वक जाएंगे। माता पार्वती श्रृंगार करने लगी तो महाराज कहते हैं जब साड़ी पहनाई अच्छी सी, इधर से पहनाती तो उधर से बढ़ जाती है। सांप दिखता है, कभी बीचू दिखते हैं, कभी कांतर दिखती है कानों में लटकी हुई। बार बार प्रयास करती है महाराज, और आखिरी में जाके कहते हैं इतना सुंदर बना दिया ब्रज नारी, सबको छुपा दिया। भोले बाबा को एक ब्रज नारी बना दिया, और दोनों ब्रज में जाने लगे रास के लिए महाराज। अब देखिए कौन कौन माता जाना चाहती है रास में कन्हैया जी के साथ। उठाकर दोनों हाथ तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ रास रचाएंगे सब मिलकर के। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा तेरा कैलाश वाले भोले बाबा, हम करते तुझे प्रणाम, हम करते तुझे प्रणाम। वो एक दिन वो भोले भंडारे, एक दिन वो भोले भंडारे, बन करके ब्रज नारी वृंदावन पार्वती भी मना के हारे, ना माने पुरारी से बोले
झूमा तेरे संग में, तेरे संग में। आस रखेगा मुझ में भारी, आस रखेगा घर में हमारी, आस रखेगा मुझ में भारी, आस रखेगा घर में हमारी। नींद का तो बारी में आ गई रे दिमाग आ गई। हरि वो मेरे भोले स्वामी हो, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मेरे भोले स्वामी हो, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, अपने संग में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में हो, अपने संग में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। हंसी करे ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगे ब्रज की नारी। हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो कहते हमारे प्रसन्न आ गए हैं, आ गए हैं। और कहने लगे भोले बाबा, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। इसी रात को ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस रात को, इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। ब्रजराज को मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। नाक जोड़ा पहन के साड़ी, नाक जोड़ा पहन के साड़ी, नाक जोड़ा पहन के साड़ी। नाक जोड़ा पहन के साड़ी। चल चले मतवारी फूल पे आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
बजाई मुरली सोने बोले भोले भोलेनाथ रे। भोलेनाथ रे ऐसी बजाई मुरली बोले बोले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। और घर से खिसक गई जब साड़ी सर से खिसक गई जब साड़ी खिसक गई जब साड़ी सर से खिसक गई जब साड़ी सिंगारे भोलेनाथ इतना बिहारी नामानी तुम्हारी बोले शंकर भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो गोपीश्वर महादेव की। बोले दीन दयालु तब से तेरा गोपेश्वर हुआ नाम, तब से महादेव का नाम क्या पड़ा? गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की